देव भैया बड़े थे तो सबसे पहला हक उनका था। रिया निकी छोटी थी तो भर भर के लाड मिला उन्हें। पर मेरा क्या, मेरा नंबर तो कभी आया ही नहीं। तो फिर आज इतना दुलार क्यों दिखा रही हैं? आदत नहीं है मुझे। नेहा, ऐसे बात करते हैं मां से? बोलने से पहले कुछ सोचती है तू? मां के बारे में सोचा है तूने कभी? मैं तो हुई बुरी भैया, तभी तो मेरी किसी ने परवाह नहीं की। नेहा तुम या बेटा, इंसान हो, मुझसे भी गलतियां हुई होंगी, नहीं हुई है। मां, पर कम से कम आज के दिन बेटा मुझे मेरी गलतियों के लिए माफी दे दे। अच्छा, माफी नहीं देनी तो मत दे, पर कम से कम बेटा अपने आप को सजा तो मत दे। देख, आज तेरा रोका है, आज तू नई जिंदगी में पहला कदम उठाने जा रही है, तो बस तू आने वाली जिंदगी के सपने सजा, तू खुशियां मना बेटा। अब तेरी जिंदगी मुझसे या बीते कल से नहीं, बल्कि समीर से है। बीते कल के शिकवे किसी और दिन कर लेंगे। तू क्यों बैठा है ऐसा? क्या सोच रहा है? अफसोस होता है मां, मजबूर थी तू। क्यों ये लड़की समझती ही नहीं? वो भी तो बच्ची थी और मैंने सारी बड़ों वाली जिम्मेदारियां थोप दी थी उस पर। मैंने भी कहाँ मौका दिया उसे समझदार बनने का, बड़ा होने का। पर मुझे पूरा यकीन है, अपनी गृहस्थी की डोर अपने हाथों में लेगी ना, तो मेरी सारी ना सही पर कुछ मजबूरियों को तो माफ कर ही देगी। अरे, तेरा वॉलेट मिल गया? जिस लड़की से मैं टकराया था वो हमारे एस्टेट एजेंट मिस्टर बोस की बहन निकली। उसने ऑफिस में आके लौटाया। चलो अच्छा हुआ। वैसे देव, कल तेरे और समीर के बीच में क्या बातें हो रही थी? कुछ नहीं माँ, बस नेहा के फ्यूचर को लेकर बात हो रही थी। होपफुली समीर नेहा को खुश रख पाए। तू चिंता ना कर, तू है ना नेहा का भाई, मुझे पूरा यकीन है तू हर कीमत पर नेहा को खुश रखेगा। मैं और देव यही बातें करते रहते हैं। हमारी नेहा सच में बड़ी भाग्यशाली है जो उसे आप जैसी सास मिली है ना भाभी? हाँ। अरे सावित्री दीदी, भाभी एक मिनट, मैं अभी आई। राधा रानी, ये नेहा की माँ ऐसी बातें करती है ना जो सीधी कलेजे में चुभती है। अब काहे की मैं सास और काहे की वो बहू,
जब एक घर में रहना नहीं है, एक रसोई में खाना नहीं बनाना। अरे तो शुरू शुरू के चोंचले होते हैं। एक बार बस बाल गोपाल आंगन में खेलने लगेंगे ना, तो फिर देखना सास ही सास याद आएगी उसे। इसी उम्मीद पर तो रिश्ता कर रहे हैं। हाय। राधा रानी, देख तो सलोनी और देव दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हैं, है ना? हाँ, सलोनी की हाइट बहुत अच्छी है, रंग भी साफ है उसका। कितना अच्छा हो, एक डोली यहाँ से हमारे घर आए और एक डोली हमारे घर से यहाँ आए, बात बराबर हो जाएगी। वो क्या कहते हैं जो आजकल लाजपत मार्केट में चल रहा है, एक्सचेंज ऑफर। समझ गई मैं। पर वो ईश्वरी, जीजी की चिंता आप क्यों कर रही हैं? उन्हें मैं मना लूंगी, आप मुझ पर छोड़ दीजिए। अब तो सलोनी को इस घर की बहू बना कर ही रहूंगी मैं। देखती जाइए। ओ, मुझे एक काम था, मैं भूल गई, आती हूँ। देव बहुत अच्छा लगता है तुम्हें। कौन दे? अच्छा, नेहा का भाई। देख, वैद से रोग और माँ से मन नहीं छुपाते। अच्छा लगता है तो बता, आज ही बात चलाती हूँ। माँ, अगर वो लोगों ने मना कर दिया तो? मानना तो उन्हें पड़ेगा। दो पतंगों की डोर अगर आपस में उलझा दो ना, या तो वो साथ में उड़ती है, फिर या साथ में कटती है। मतलब ये कि तेरी और नेहा के रिश्ते की डोर आपस में उलझ गई है। अब या तो ये दोनों रिश्ते होंगे या फिर साथ में कटेंगे। क्या कर रहा है? यार इस गुलाब से मुझे इंट्रोड्यूस करा देना। इससे इंट्रोडक्शन कराऊं तेरा? अरे नहीं यार, क्या बात कर रहा है, रहने देना। तू एक काम कर, सारी गिफ्ट ऑर्गेनाइज कर और इस बार कोई गलती मत करना। हाय। तो तू ही गलती कर ले। नमस्ते जी। नमस्ते। बहुत बहुत बधाई हो। शुक्रिया। बिटिया को बहुत अच्छा परिवार मिल गया है। अब आप तो समझिए कि गंगा नहा ली। वो देव दिखाई नहीं दे रहा। देव होगा ना यही कहीं, वो रहा, मैं मिलवाती हूँ आपको। जी आइए आप बैठिए। जी। देव, आया मैं। हाँ माँ, क्या हुआ? अरे बेटा, मुझसे ना एक भूल हो गई। मैं वो हमारे पुराने पड़ोसी है ना, पाठक दादाजी, हाँ। उन्हें न्योता देना ही भूल गई। ओह, मैं अभी ड्राइवर को भेजता हूँ। नहीं नहीं, ड्राइवर को नहीं, यूं एन वक्त पे ड्राइवर के हाथों न्योता नहीं अच्छा लगता। मैं एक काम करती हूँ, मैं खुद चली जाती हूँ उन्हें लाने। अरे नहीं माँ, इतने सारे मेहमान हैं घर पे, यहाँ का रोका है, तू कैसे जा सकती है? ठीक है, मैं जाऊंगी, जल्दी आती हूँ। नहीं, रुक तू, मैं ले आता हूँ, ठीक है? हाँ, वैसे भी रोका होने में अभी समय है। जा जा, जल्दी जा। हाँ। जीजू, आप लोग हनीमून पे कहाँ जा रहे हो? दी, आप ना आँख मत दिखाओ और ये बताओ कि सोचा क्या है? मैं सोच रहा हूँ कि हम स्विट्जरलैंड चले जाएं। What do you think? जीट्स, एक आइडिया दूँ? आप लोग ना यहीं कहीं दिल्ली में हनीमून पे चले जाओ। दिल्ली में हनीमून है ना दी, जब आप दोनों को एक दूसरे के अलावा कुछ दिखेगा ही नहीं तो फिर क्या दिल्ली और क्या स्विट्जरलैंड। सॉरी दी। अच्छा आप ना गुस्सा मत करो, आपका गुस्सा दूर करने के लिए हम सब ने कुछ प्लान किया है। आओ, अपने साले का कमाल दिखाते हैं। अरे लेकिन कहाँ ले चलो जा ना रही दी। हो? चलो तो। अरे निकी, कहाँ ले जा रही हो? माइक। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हमारी नेहा दीदी का बहुत बड़ा दिन है। आज उन्हें उनका लाइफ पार्टनर मिला है, नेहा और समीर, ठंडी हवा का झोंका। तो प्लीज क्लैप, क्योंकि आज है इन दोनों का रोका। तो आप सब उन्हें दीजिए अपना आशीर्वाद।
दी को मिला है सलमान जैसा हस्बैंड, रीमा लागू जैसी सास, और इस मौके पे पेश है दी के लिए कुछ खास। सुने नहीं जिद करे करारी, उस पर ये होशियारी, दुगनी दुगनी धार कटारी। दीदी, अरे आपने चाट खाया? आपने ये स्पेशल काम पे लगाया है? खाइए खाइए। अरे दीदी 3 से 4 टिक्की खा रहे हैं बेटा चटनी के चक्कर में। ये चिंता छोड़िए, ये बताइए कि नेहा के ससुराल वाले कैसे लगे? अरे रिश्ते ढूंढने में मेरा जवाब नहीं है। देखा ना आपने, कितना ऊंचा खानदान ढूंढा है मैंने, कितने अच्छे लोग हैं। वो समीर, उसके माँ बाप और उसकी बहन। एक मिनट हाँ। निकी, रिया, इधर आओ। जी एक मिनट। अरे बेटा ये क्या बात हुई? सबको नचा रहे हो, इन्हें नहीं नचा रहे हो? जाओ जाओ। सही है सुलैमान। मामी से तो मैं हिप हॉप पे आए। नाचो। देव जैसा बेटा घर में हो तो रिश्ते तो आएंगे ही, पर हर चीज का एक समय होता है। जब समय आएगा तब मैं खुद देव के लिए लड़की ढूंढकर उसका रिश्ता करा दूंगी। पर ये लड़की देव के लिए सही नहीं है। वाह वाह वाह, खूब बालो। जब देखो तब कैरम कैरम कैरम। सोना की शादी की कोई चिंता नहीं है ना? शोना के बाबा ने शादी करके कौन सा तीर मार लिया है जो शोना मारेगी? मैंने इतना अच्छा लड़का ढूंढा है सोना के लिए, एक बार देख तो लो ना फोटो। इतनी जल्दी क्या है? अभी शोना की उम्र ही क्या है? सोना की उम्र में ना मेरे गोद में 3 साल का शौरभ था। वो टाइम और था। अभी शोना का शादी का एज नहीं हुआ। जब शोना वेल सेटल्ड हो जाएगी, अपने घर में रहेगी, बाकी लड़कों के बराबर होगी, तभी वो शादी करेगी। वेल सेड बाबा। और लड़का हेल्थ और डाइट कॉन्शियस हो रहा। परफेक्ट। अरे आप लोग को भूख लगी है तो मैं सैंडविच बना दूं? वाह, सोना का सैंडविच जिसमें नो चीज, नो बटर, नो फ्राइड। टुकड़ी हम लोग है ना, खाते पीते घर के लोग। ओके मोटकू, असली चीज तो फिटनेस होती है। क्यों बाबा? बिल्कुल। फिटनेस की बच्ची, न्यूट्रिशनिस्ट कहीं की। ये मेरा घर है और इस घर में हम लोग घास फूस नहीं खाएंगे। और आज मैं अपने घर में चीनी का संदेश बना रही हूँ, खाएगी? वाह वाह। संदेश से आते।
जीजी, देव कहाँ है? रोका कैसे करेंगे उसके बिना? देव आ ही जाएगा अभी। वो आ गया। माँ, पाठक दादा तो वहाँ रहते ही नहीं है, कब के छोड़ के चले गए। अब अरे हाँ, ये बात तो मेरे दिमाग से निकल ही गई कि वो गांव चले गए हैं। देखो बेटा, समय हो गया है रोके का, बहुत काम है। तुम भी जरा काम निपटा लो। हाँ चलो चलो। हाय, जज रहना दोनों। ईश्वरी जी, भाई कई जन्मों के पुण्य पालते हैं ना, तब देव जैसा बेटा मिलता है। और अब तो थोड़े दिन का सुख बचा है आपके पास देव का। जी, एक बार देव की शादी हो जाएगी, फिर कौन सा बेटा माँ के पास रहता है। बाद में तो माँ के बेटे बीवियों के पल्लू से बंधे हुए नजर आते हैं। भाई ये तो ना पौधे को बाग से उखाड़ के गमले में लगाने वाली बात हो जाती है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कई पौधे ऐसे होते हैं जिनकी जड़ें उखाड़ी नहीं जा सकती। जीजी, भाभी, इनसे मिली? याद आया कौन है? ये रीचा की माँ, हमारी पुरानी पड़ोसन। अच्छा अच्छा, हाँ। नमस्ते जी, नमस्ते। जीजी, मुझे आपसे कुछ बात। सुनो ना, जरा इन्हें कंपनी दे दो, मुझे जरूरी काम करना है। हाँ, 1 मिनट में अभी आई। जी। कैसी हैं आप? जी अच्छी। राधा रानी, मुझे पता था कि तुम ना ईश्वरी जी से बात कर ही लोगी। मैंने तो नारियल भी मंगवा लिया है देव को देने के लिए। अब अभी बात करती हूँ। क्या है ना कि जीजी थोड़ी भागदौड़ में बिजी हैं। अब मौका मिलती ही बात कर लूंगी मैं। आज ही कर लेना। मैंने तो सोच लिया है कि ये नारियल मैं देव को देकर ही जाऊंगा। मैंने कहा ना, मैं कर लूंगी बात, आप परेशान मत हुई। बस मैं अभी आई। जी हाँ, फाइल्स ऑफिस पहुंच गई है ना? ओके ओके, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। थैंक यू। सलोनी जी, बोलिए। मैं कोई बिस्किट हूँ, आप मेरे नाम के बाद जी क्यों लगा रहे हैं? सिर्फ सलोनी कहिए ना। बोलिए सलोनी। एक्चुअली मुझे आपको बधाई देनी थी, पर आप हैं कि फोन पर ही लगे हुए हैं। आपको भी बहुत बधाई। थोड़े काम है, सॉरी, थोड़ा बिजी। अरे तो क्या काम पर ही लगे रहेंगे? थोड़ा गेस्ट लोगों के ऊपर भी ध्यान दीजिए ना। आपको कोई तकलीफ हुई? किसी चीज की कमी रही? आपकी। देव, हाय। देव ने हाँ कह दी क्या? ये नारियल उसे दे दूं? क्या मम्मी, आप भी मुझसे बात तक तो की नहीं है उसने। हाँ कहाँ से कहेगा? जब देखो तब अपनी बहनों के बारे में और अपनी माँ के बारे में बात करता। मेरे पर तो ध्यान भी नहीं देता। पता नहीं इंटरेस्टेड है कि भी नहीं मुझ पे। अब मम्मा, आपने मुझसे क्या कहा था
कि आप मेरी और देव की शादी पक्की करा दोगी? अरे पक्की होगी, तेरी और देव की शादी जरूर होगी। और जब शादी हो जाती है ना, तो बेटा माँ माँ नहीं कहता, फिर तो एक ही आवाज आती है, ए जी सुनती हो? वो अपने भाई को देख, कैसे भाग भाग कर तेरी भाभी के लिए चाट ला रहा। माँ को तो पूछ भी नहीं रहा। माँ, देव भी मेरे लिए ऐसे चाट लाएगा ना? लाएगा, जरूर लाएगा। मोटी मछली फंसने के लिए टाइम जरूर लेती है, पर फंसती जरूर है, समझी? क्या हुआ माँ? बहुत परेशान लग रही है। नहीं तो, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ। देव, तुमने मुझे बहुत बड़ा तोहफा दिया है। नेहा की खुशियाँ। बस नेहा की खुशियाँ इसी तरह बनी रहे, किसी की नजर न लगे। ऐसे ऊट पटांग वादे क्यों करती रहती भाग्यवान? हाँ भाई, अरे अभी नेहा की शादी हुई नहीं और तुझे देव की शादी की पड़ी। अरे तवे में एक रोटी सिकने से पहले दूसरी डालेगी तो दोनों कच्ची ना रह जाएंगी। अरे कच्ची कैसे रहेंगी? एक रोटी तवे पर सिक रही है, एक मैंने बेल कर रखी है। और आप भी कमाल करते हैं, इस रिश्ते में कमी क्या है जरा बताइए। अच्छा घर है, लड़की अच्छी, और देखिए उस घर की लड़की इस घर में बहू बनकर आएगी ना, तो नेहा को उस घर में कभी तकलीफ नहीं होगी। और वैसे नेहा ने ईश्वरी जीजी और देव के लिए बहुत कुछ किया है, अब करने की बारी उनकी है। मेरी बात सुन। राधा रानी, अगर बात होगी हो तो देव को ये नारियल दे दो। ये नारियल मेरे सर पर फोड़ दीजिए। अरे ये आप भी कमाल कर रही हैं, एक बार पहले मुझे तो बात कर लेने दीजिए। अरे दूध दही नहीं है कि खड़े खड़े जाकर मांग, लड़के का मामला है आखिर, रोका हो जाने दीजिए, उसके बाद मैं बैठकर फुर्सत से आराम से बात करूँ। हाँ लेकिन आज ही कर लेना। हाँ हाँ मैं आज ही कर लूँ, और ये राधा रानी का वादा है आपसे। ठीक। देख राधा, तू गलत कर रही है, मैं फिर क्या? अरे मुझे नहीं सुनिए। बहुत ही अच्छा रहा फंक्शन बेटा। जिस घर में तुम जैसा बेटा हो, वहाँ कोई कमी हो सकती है भला? पूरे परिवार का कितना ख्याल रखते हो तुम। बहुत ही किस्मत वाली होगी वो लड़की जो बहू बनकर आएगी इस घर में। बहन जी, बेटी घर से जाए उससे पहले ही बहू ले आइए, नेहा की कमी महसूस नहीं होगी। अच्छा चलते हैं। जय भोले बाबा की। जीजी, जीजी मैं आपकी भाभी हूँ, कोई पुराने बरगद की चुड़ैल नहीं हूँ। सुबह से जब जब मैं आपके पास आ रही हूँ, आप मुझे देखकर इधर उधर हो जाती हैं। जीजी मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। मुझे पता है आपको क्या बातें करनी है भाभी, पर वो बात करने का ये समय नहीं है। आपको कैसे पता कि मैं क्या बात करने वाली हूँ? जब आप और समधन जी बातें कर रहे थे तब मैं वहीं पीछे खड़ी थी, सब सुन लिया मैंने। भाभी, भाभी आपका हम पर बहुत बड़ा एहसान है। नेहा का ये रिश्ता भी आप ही ने करवाया है, पर भाभी देव की शादी मुझे अभी नहीं करनी है। देखिए जीजी, मैं जो कर रही हूँ उसकी भलाई के लिए कर रही हूँ। देव का भला बुरा सोचने का अधिकार मेरा है भाभी। मैं उसके लिए लड़की चुनूंगी, और वो लड़की सलोनी नहीं हो सकती। क्या खराबी है सलोनी में? खराबी कोई नहीं, पर जैसी बहू मैं चाहती हूँ ना, वो वैसी बहू नहीं है। बस आपने देखा नहीं, पार्टी में जिस तरह वो सबके सामने देव का हाथ पकड़कर उसकी आंखों में आंखें डालकर बातें कर रही थी, बिना कुछ ज्यादा पहचान के, मुझे नहीं पसंद। जीजी जहाँ रूप होता है
वहाँ अदाएं आ ही जाती हैं। गुलाब के फूल के साथ कांटे होते ही हैं। पर मुझे अपने घर में तुलसी का पौधा लगाना है भाभी, गुलाब का नहीं। और बस सलोनी जैसी लड़की मेरे देव की जीवन संगिनी नहीं हो सकती, बस। हे भगवान। बहन जी मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। मैंने जो सुनना था सुन लिया। आप गलत समझ रही हैं बहन जी। वो शाहदरा वाले काने भैया है ना, उनकी छोटी लड़की, उसका नाम भी सलोनी है। जी उसी के बारे में बात कर रही थी, है ना? बेवकूफ समझ रखा है क्या राधा रानी? आपको देव का रिश्ता सलोनी से नहीं करना। मैं पूछती हूँ क्यों? क्या कमी है सलोनी में? गोरी चिट्टी है, कॉन्वेंट एजुकेटेड है, मिस पंजाबी बाग कंपटीशन में 2nd नंबर पर आई थी, और आप उसकी इंसल्ट कर रही हैं। माँ, क्या हुआ? मुझे अपने बेटे की खुशियां प्यारी हैं, पर अपनी बेटी की इज्जत से ज्यादा नहीं। आंटी प्लीज, आप ये हमारा बड़प्पन था जो हमने इस रिश्ते के लिए हाँ कही, वरना ऐसी लड़की जो शादी से पहले ही घर तोड़ने की बात करती, कहती है कि शादी के बाद ससुराल के साथ नहीं रहेगी, अलग रहेगी, उसके लिए कौन हाँ करता? चलो जी ये भी मान लिया, समीर के पापा का छोटे बच्चों के टॉयज का काम है। अरे जब अपना ही पोता पोती नहीं होगा तो अपनी ही दुकान में बैठकर उनका जी नहीं चलेगा? बहन जी पर अपने पोता पोती क्यों नहीं होंगे? होंगे। वाह जी वाह, तो आपको भी नहीं मालूम? समीर ने हमें बताया आपकी लाडली ने समीर से सबसे बड़ी शर्त ही यही रखी कि वो शादी के बाद मां नहीं बनेगी। कि जो भी हुआ हम उसे बैठ के आराम से बात कर सकते हैं। आराम से बैठकर डिस्कस किससे किया जाता है? दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अजनबियों के साथ नहीं। लेकिन आंटी, ये दोनों परिवार भी तो एक रिश्ते में बंधने वाले हैं ना। ये शगुन का नारियल, ये समीर को दिया था ना आपने? इसे रखिए अपने पास। मैं आज इसी वक्त ये रिश्ता तोड़ती हूँ। हम चलते हैं। आंटी देखो, मुझे अब कुछ मत कहना, मैं फैसला ले चुकी हूँ। नहीं मम्मी, ये रिश्ता नहीं टूटेगा। वाह, बहू तो अपनी हुई नहीं, बेटा पराया हो गया। तो क्या कह रहा समीर? मम्मी, आप बिना वजह इस बात को इतना बढ़ा रही हैं। देव भाई नेहा से बहुत प्यार करते हैं, उसकी खुशी के लिए कुछ भी करेंगे। हाँ बहन जी, समीर बिल्कुल ठीक कह रहा है। मम्मी, आप किस बात पे नाराज है? इसी बात पे ना कि आंटी ने देव भाई का रिश्ता सलोनी के लिए ठुकरा दिया। देव भाई, मेरी मम्मी ने नेहा की हर शर्त मानी है, आप उनकी ये शर्त मान लीजिए, ये रिश्ता बच जाएगा देव भाई। बहन जी, बहन जी, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मेरी बेटी ने ये सारी शर्तें रखकर गुनाह जरूर किया है, पर गुनहगार वो नहीं है, गुनहगार तो मैं हूँ। माँ। हाँ, बच्चे कभी गलत नहीं होते, उनकी परवरिश गलत होती है। मेरी परवरिश में जो कुछ भी कमी रह गई है, उसकी सजा आप मेरी बेटी को मत दीजिए। बहन जी,
बच्चों की खातिर माफ कर दीजिए। समीर जैसा जीवन साथी मिलना नेहा का सौभाग्य है। देखिए बहन जी, आप ये पहाड़े तो मुझे मत पढ़ाइए, सीधे सीधे बताइए, आप देव की शादी सलोनी से करेंगी या नहीं? मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आपकी ये शर्त मंजूर नहीं। जीजी, ये लोग बहुत अच्छे हैं। आप अगर कहेंगी तो देव कभी मना नहीं करेगा। जीजी, सिर्फ एक टांके की जरूरत है, रिश्ता बच जाएगा। अभी ये रिश्ता बचाना मुझसे ज्यादा और कौन चाहेगा, पर फिर भी मेरे बेटे की जिंदगी का कोई भी फैसला किसी भी दबाव में आकर नहीं करूंगी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, एक रिश्ते के लिए दूसरा रिश्ता मत तोड़िए प्लीज। समीर और नेहा एक दूसरे को पसंद करते हैं। सोसाइटी में सब जानते हैं कि रोका हो चुका है, कितनी बदनामी होगी दोनों फैमिलीज की। अच्छा, और मेरी बेटी की बदनामी का क्या? सबके सामने तुम्हारी माँ ने मेरी बेटी का रिश्ता ठुकराकर जो मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा है ना, ये उसका जवाब है। और ये जवाब तुम्हारी बहन की जिंदगी पर बहुत भारी पड़ने वाला है। अब फैसला मैंने नहीं, तुम्हारी माँ ने किया है। बदलना इन्हें है, हमें नहीं। चलो। नेहा बेटा। ईश्वरी जी, मैंने उनसे वादा किया था, देव की शादी सलोनी से होगी। राधा रानी, अब छोड़ना ये सब। आप चुप रहिए, बात कर रही हूँ ना मैं। वादा करने से पहले एक बार मुझसे पूछ तो लेती भाभी। देव की जिंदगी के फैसले करने का हक सिर्फ मेरा है। सही कहा आपने। नेहा का रिश्ता पक्का करवाया तो वाह भाभी, देव का रिश्ता कराने चली तो ना भाभी। क्या सिर्फ देव ही आपका बेटा है और नेहा वो पराई है? भाभी, कम से कम आप मुझ पर ये इल्जाम तो ना लगाएं। हाँ भाई, कुछ भी बोले जा रहे हैं। बस, और कुछ नहीं सुनना है मुझे, हटिए। सॉरी। लोगों को जिस बात पर गुरूर होता है वो तमगे की तरह अपने सीने पर लगा कर रखते हैं। मेरा तमगा आज मेरे सीने में छुप गया। तूने मुझसे नेहा की ये मां ना बनने की जिद छुपा कर रखी। एक तो नेहा की वो शर्त, परिवार वालों के साथ ना रहने की, वो भी गलत थी। उसके ऊपर मां ना बनने की ये जिद तुमने मान ली। हम मां से ये बात छिपा कर रखी देव। जानता हूं मां, नेहा की ये शर्त गलत है। मेरा तुझसे इस बात को छुपाना भी गलत है, मगर मैंने ये गलती इसलिए की क्योंकि मैं नेहा को खुश देखना चाहता हूं। मुझे लगा कि समीर का प्यार नेहा के पुराने जख्मों को भर देगा, इस उम्मीद से कि नेहा अपने जख्मों को भूल जाएगी और अपनी शर्तों को।
जब उम्मीद ही आधी हो तो उस पर यकीन पूरा नहीं करते थे। नेहा की शर्तें गलत थी और वो शर्तें मानकर तुमने बहुत बड़ी गलती की है। दी, मेरी शर्तें आप माने या ना माने, पर मैं उन्हें कभी नहीं बदलूंगी। राज, और ना कभी शादी के बाद। बचपन से लेकर आज तक ना थक चुकी हूँ मैं आपकी बातें सुन सुनकर, एडजस्ट कर कर। पहले इनको पालो और फिर बच्चों को पालो। क्यों? मैं अपने हिसाब से जीऊंगी, अब सिर्फ अपने हिसाब से। दी, नेहा दरवाजा खोलो। नेहा दरवाजा खोलो, तुम जैसे कहोगी वैसे ही होगा। मैं हर प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। नेहा दरवाजा खोलो। नेहा, आप कुछ भी कहेंगे वो उसका गलत मतलब ही निकालेंगे। पता नहीं मेरी गलती है या उसने ज्यादा गलत समझ लिया, या शायद हम दोनों की गलती है। नेहा देव, एक औरत के लिए दुनिया में मां बनने से बड़ा सौभाग्य नहीं होता। और नेहा तो मां ही नहीं बनना चाहती। ये सब मेरे परवरिश की, मेरे संस्कारों की हार है। ये मेरी हार है। नहीं माँ। हाँ, मैंने नेहा से उसका हक छीना, उसकी सजा दे रही है वो मुझे, सजा दे रही है। माँ, हारते वो हैं जो कोशिश करते हैं। तूने हमेशा कोशिश की है माँ। तूने हमें एक अच्छी जिंदगी देने की कोशिश की है, अपने बच्चों का कल संवारने की कोशिश की। ये बात मैंने तुझसे भी सीखी। और आज मैं भी एक कोशिश फिर से करूंगा। मैं कोशिश करूंगा समीर को मनाने की। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे। बहुत देर हो चुकी है। जो कुछ भी हुआ वो लोग भूलेंगे नहीं और ना ही नेहा को भूलने देंगे। अब ये रिश्ता मुमकिन नहीं। কি হলো? মিস্টার অভদ্র का वॉलेट लौटा है? मिष्टी, डोंट टेल मी कि मिस्टर ओबोद्रो का डील आपका लास्ट डील था और आपने फिर से जॉब छोड़ दिया। तुझे कैसे पता चल गया? क्योंकि आपको जब पैसे चाहिए होते हैं ना, तो मैं सोना से मिष्टी बन जाती हूँ। जॉब क्यों छोड़ा? पहले की तरह, जहाँ ऑफिस से व्यू अच्छा नहीं था, या उसके पहले की तरह, जहाँ बॉस डीओ नहीं लगाता था। मेरा बॉस के साथ झगड़ा हो गया। क्यों? अरे वो चिकन फ्राई को माछेर झोल से बेटर बता रहा था। चिकन फ्राई और माछेर झोल दोनों का कंपैरिजन ही नहीं है। कहाँ चिकन फ्राई, कहाँ माछेर झोल, तुम्हें मालूम है ना? कब तक ऐसे करोगे भाई? कभी तो सेटल होना पड़ेगा ना। How much? घर का रेंट भरना और स्कूटी का ईएमआई, तो सोच के बताना।
2 दिन से जिसे देखो बाग ही नहीं कर रहा है। सुना, तेरे पास पैसा है ना? मेरे पास पैसे आएंगे ना, सब तुझे दे दूंगा और गिफ्ट भी दूंगा मेरी तरफ से। चाय लाई। गुड मॉर्निंग सर। आप उठ गए सर? चाय के साथ कौन से बिस्किट लेंगे सर? क्रीम वाले या सादे चलेंगे? डैड घर है, कोई होटल नहीं जो आप ऐसे पूछ रहे हो। अच्छा, ये घर है? हाँ भाई, अगर तुझे लगता है कि ये घर है तो बेटा घर की तरह रहा कर। रात भर घर से बाहर रहता है और सुबह सुबह आके चिल्लाता है, माँ चाय। ईश्वरी, सुबह सुबह यहाँ क्या बात है? हेलो बुआ। हाय निकी। आपने यहाँ आने की तकलीफ क्यों की जीजी? मुझे को बुलवा लेती। कल मेरी बेइज्जती में अगर कुछ कमी रह गई थी तो मैं वहां आकर पूरी करवा लेती। भाभी, मैंने आज तक आपकी कोई भी बात ना मानी हो, ऐसे कभी हुआ है? नहीं। आप मुझसे रिश्ते में बड़ी हैं भाभी। हाँ, तो मैं तो आंखें बंद करके अपने सारे अधिकार, सारे फैसले आप पर सौंप दूं। बस भाभी, मेरा भी मन करता है कि मैं अपने बेटे की जिंदगी का ये फैसला खुद करूं। आपका भी तो एक बेटा है। आपसे ज्यादा मुझे कौन समझ सकता है? भाभी, क्या आप मेरी गलती के लिए मुझसे हमेशा के लिए नाराज रहेंगे? अपनी ननंद की इकलौती गलती को माफ कर दीजिए ना भाभी। भाभी, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। अच्छा ठीक है, मैंने माफ किया आपको। और वैसे भी पूरी पुरानी दिल्ली में मशहूर है, राधा रानी का दिल बहुत बड़ा है। हाँ भाई, ये बात तो सही है। क्या बात है जीजी? आप अभी भी परेशान हैं? आपसे एक मदद और चाहिए। नेहा, बेटा दरवाजा खोल। बेटा मैं हूं तेरी मामी। नेहा, नेहा बेटा, नेहा बेटा तू चिंता मत कर, तेरी ये मामी तेरे लिए एक से एक रिश्ता ढूंढ कर लाएगी। प्लीज लेकर आओ मम्मी। अभी तो एक रिश्ता टूटा है, उससे माँ का दिल थोड़ी भरा होगा। अभी तो काफी सारे रिश्ते टूटने। यहाँ मैं पहली बार इतनी खुश थी, पर माँ से ये बात बर्दाश्त ही नहीं हुई। तू कैसी बातें कर रही है? बधाई हो माँ, आप जो आज तक करती आई थी आपने कल फिर से कर दिया। देव भाई के लिए मेरी खुशियों की बलि फिर से दे दी। नेहा बेटा ऐसी बात नहीं है। तो कैसा है फिर?
पूछिए इनसे, अगर ये देव भैया से सबसे ज्यादा प्यार नहीं करती तो उन्हें ही सबसे अच्छे स्कूल में क्यों भेजा? उन्हें इतने सारे मौके क्यों दिए? क्योंकि देव सबसे बड़ा था, पढ़ाई में सबसे तेज था वो, हमारे आगे बढ़ने की उम्मीद था वो। नेहा, मेरा भगवान जानता है कि मैंने देव को कभी तुझसे ज्यादा प्यार नहीं किया, पर हाँ, तुम सबकी जिम्मेदारी उसके कंधे पर डाली है मैंने। वक्त मुश्किल हो तो फैसला लेना आसान नहीं होता। हम सब ने बहुत सहा है बेटा। सहा होगा। मैं सबकी नहीं, मैं अपनी बात कर रही हूँ। मेरी खुशी तो आपने मुझसे छीनी है। काश आपने मुझे पैदा ही नहीं किया होता। सच कड़वा होता है भैया, और सच ये है कि माँ ने हम लोगों में भेदभाव किया है। माँ के लिए हम सब बराबर हैं। माँ कहती है ना कि हम 5 इस घर की 5 उंगलियां हैं, पर हर कोई जानता है कि 5 उंगलियां कभी भी बराबर नहीं हो सकती। पर ये रिश्ता मेरी शर्तों ने नहीं, आपकी जिद ने तोड़ा है। देव भैया के लिए आपके प्यार ने तोड़ा है। आपके 4 बच्चे तो जरूर हैं, लेकिन माँ सिर्फ आप एक की ही है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सोनाक्षी, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। इस समय तुम यहाँ? ऐसे ही रूम नंबर 313 में मेरी एक डायबिटीज पेशेंट है, तो उनके लिए कुछ लेके आई हूँ घर से। यू कुक्ड? नहीं, मैं तो सिर्फ स्टोरीज कुक कर सकती हूँ, ये तो माँ ने बनाया। अंडर माई स्ट्रिक्ट सुपरविजन, सो डोंट वरी, हॉस्पिटल के रूल्स नहीं टूट रहे। तुम्हारी जैसी डेडिकेटेड न्यूट्रिशनिस्ट मैंने आज तक नहीं देखी। थैंक यू डॉक्टर। एक रिक्वेस्ट थी, मेरे पास बहुत फ्री टाइम है, तो मैं और कुछ पेशेंट्स हैंडल कर सकती हूँ, अगर आप चाहे तो। यस यस, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। एक्सक्यूज मी। हेलो डॉक्टर सिन्हा। व्हाट? नहीं, कुछ मत देना, मैं आ रहा हूँ अभी। एक्सक्यूज मी सोनाक्षी, आई हैव टू रश, इट्स एन इमरजेंसी कॉल। ओके, सी यू लेटर। आप इतने सीनियर डॉक्टर होके हाउस कॉल पे जा रहे हो? जब हॉस्पिटल के बोर्ड मेंबर और सबसे बड़े डोनर के घर में कोई बीमार पड़े तो हॉस्पिटल के बड़े से बड़े डॉक्टर को जाना पड़ता है अटेंड करने के लिए। इनफैक्ट मुझे भी तुम्हारी हेल्प की जरूरत पड़ी। एब्सोल्युटली डॉक्टर, लेकिन आप यहाँ काम करते हैं, मैं तो सिर्फ एक कंसल्टेंट हूँ, तो मेरे लिए सबसे बड़े डोनर के घर का पेशेंट भी वैसे ही होगा जैसे बाकी सब। एनीवेज डॉक्टर, आई सी यू लेटर। ये सब कुछ स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है। ज्यादा सोचती हैं आजकल आप, लगता है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक हूँ मैं। खाना वाना खा रही हैं ठीक से? हाँ, बिल्कुल सब ठीक चल रहा है। और आपका पूजा पाठ कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है डॉक्टर। अरे हाँ, इस वीक में तो 3 पूजा थी। हाँ, प्रदोष था ना, और फिर मौनी अमावस्या भी थी ना भाभी, और माघ पूनम। और आपने तीनों रखी होगी। हाँ, हम रखते हैं। 3 पूजा एक ही वीक में, ऊपर से थर्सडे का फिक्स व्रत। हाँ। फिर आपने ठीक से खाना कैसे खा लिया? ये सब खाने की वजह से नहीं हुआ है मुझे, ये तो बस मौसम बहुत खराब है ना आजकल, इसलिए। देखिए, अभी तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपको अपना ध्यान रखना पड़ेगा। आज आप सिर्फ रेस्ट लेंगी, नो मूवमेंट, नो वर्क। और हाँ, खाना भी हल्का खाएंगे, नो मीठा, नो फ्राइड थिंग्स। आंटी जी, क्या हो गया आपको? मुझे जैसे ही पता चला मैं सीधे सीपी वाले हनुमान मंदिर गया आपके लिए प्रसाद लेने। आंटी जी, अब बिल्कुल टेंशन ना लो, आप ये प्रसाद खाओ, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। बंटी, क्या हुआ? डॉक्टर अंकल ने भी जस्ट माँ को मीठा और तला हुआ खाने से मना किया है। तो मैं क्या प्रसाद भी नहीं खा सकती? आंटी जी, कोई बात नहीं, मैं खा लूंगा, आप बस ठीक हो जाओ। मेरे लिए तो बढ़िया ना, मोर मोतीचूर का लड्डू और बंटी बखीजा। मिस्टर देव, मैंने कुछ ब्लड टेस्ट लिख दिए हैं।
ये आप करवा लीजिएगा और मुझसे हॉस्पिटल में आके मिलिएगा, ठीक है? अभी? नहीं नहीं, ऐसी कोई अर्जेंसी नहीं है, आप बाद में भी आके मिल सकते हैं मुझसे। और हाँ, आप लोगों को ध्यान रखना है, इन्हें हर 4-5 घंटे पे ORS का घोल और ग्लूकोज का पानी देना है, ठीक है? अब मैं चलता हूँ। आइए डॉक्टर साहब, मैं पकड़ लेता हूँ। और भी कुछ नोट कराना हो तो मुझे बता दीजिए। हाँ हाँ, बता देंगे। तुम जाके माँ के लिए ORS बनाओ। देव, तुझे ना हॉस्पिटल वगैरह जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुझे कैसे पता चला मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ? माँ को सब पता चल जाता है। कितनी फीस लेता है ये डॉक्टर? बहुत लेता होगा ना? माँ। क्या अरे माँ, आजकल डॉक्टर बहुत खर्चा कराते हैं बेवजह। तू एक काम करना, किचू को बोल दे मेरे लिए हल्दी वाला दूध बना दे। ऐसा कुछ नहीं होगा, तू सारे टेस्ट कराएगी और जैसा डॉक्टर कहेगा वही करेगी। ठीक है, सारे टेस्ट कराऊंगी, पर बंटी करा देगा ना मेरे टेस्ट। तू ऑफिस चला जा। हाँ ठीक है, मैं ऑफिस जाता हूँ। चल। अरे क्या? तू कहाँ जा रही है? अरे तू ऑफिस जा रहा है तो थोड़ा डब्बा पैक कर दूं। अगर तू यहाँ से हिली ना तो मैं सब काम काज छोड़ के तेरे पास बैठ जाऊंगा, कुछ नहीं करूंगा। चप्पा, मैं बैठती हूँ यहाँ बुद्ध बन के, तू जा ऑफिस अपना काम कर। हिलना नहीं यहाँ से। आप डाइट में जरूर चीटिंग कर रहे हैं, वरना 2 किलो कैसे बढ़ता? और मैडम जी 2-3 किलो से क्या होता है? वो सादा ट्रक तो 500 किलो वेट लेकर चलता है, उसको तो कुछ नहीं होता। क्योंकि आपका ट्रक एक दिन में कई 100 किलोमीटर चलता है। आप कितने किलोमीटर चलते हो? जी मैं तो रेगुलर रोज वॉकिंग करता हूँ जी। लगता है मेरी वॉक को ना किसकी नजर लग गई है, इसके लिए थोड़ा वेट बढ़ गया होगा। अच्छा, डेली चलते हो? कम इन। हेलो मैम। थायराइड पेशेंट्स की रिपोर्ट आ गई? यस मैम। बट मैम, डाइट एंड एक्सरसाइज के बाद भी फैट कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। फिर तो ऑपरेशन ही करना होगा। यू कैन गो नाउ। ओके मैम। मैडम जी, फैट लूज नहीं होता, सीधा ऑपरेशन है क्या? हाँ, जो लोग डाइट नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, उनका तो ऑपरेशन ही होता है। पूछो मत, बहुत पेनफुल ऑपरेशन होता है। लेकिन आपको क्या टेंशन? आप तो डाइट करते हो, एक्सरसाइज करते हो। आहो मैडम जी, वो मैडम जी अगर वाहिगुरु ने चाहा ना तो मैं आपकी तरह ना सूखा बन के दिखाऊंगा एकदम। आओ। ये लीजिए, अगर 1 भी किलो वजन बढ़ा ना तो फिर देखेंगे आपका क्या करे। मैडम जी मतलब ही नहीं, अब तो वेट और कम होगा, आपके जैसा जो बनना है। थैंक यू जी। वेलकम। देव भैया ठीक कह रहे, आपको इस तरह से माँ पर चिल्लाना नहीं चाहिए था। देव भैया, वो कैसे कभी कुछ गलत कह सकते हैं? वो तो राम जी का अवतार है ना, मिस्टर परफेक्ट है, इसलिए तो उन्हें सारी खुशियां मिली और मुझे कुछ भी नहीं। मैंने तो प्रार्थनाएं भी आज तक दूसरों के लिए की थी, पहली बार अपने लिए समीर को मांगा था। पर आई नो आप समीर को बहुत लाइक करती थी, लेकिन आपने देखा ना उनकी माँ को, वो कैसे इस रिश्ते को गिव एंड टेक बिजनेस डील बनाने पर तुली थी। प्रिया, मुझे भी माँ की तरह देव भैया के अलावा किसी की गलती नहीं दिखती ना, क्योंकि उनकी खुशियाँ मेरी खुशी से पहले आती। क्यों? मैंने उनके लिए इतना कुछ किया, जब उनकी बारी आई तो क्या किया तुम्हारे देव भैया ने? मैंने इस घर के लिए आज तक जो भी किया उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। दी, आपने जो किया उसकी वैल्यू हम सबको है। निक्की तो इतनी छोटी थी, लेकिन मुझे सब याद है दी। आपने कैसे हमारे लिए, हमारी पूरी फैमिली के लिए अपना पूरा बचपन दिया है दी। पर आपको माँ का पॉइंट ऑफ व्यू भी तो समझना चाहिए।
आप सोचो अगर वो देव भैया को बढ़ावा ना देती तो हो सकता है दी हम आज भी सड़क पे होते। दी आपने सेक्रीफाइस किया था और उस सेक्रीफाइस की वैल्यू हम सबको है। ये घर, ये स्टेटस, सब कुछ भैया, माँ और आपने हासिल किया मिलकर, और इस बात को कोई डिनाई नहीं कर रहा, ना ही भैया और ना ही माँ। ये मैं आपसे छोटी जरूर हूँ कि इतना जरूर जानती हूँ कि ये एक्सेस पैकेज के साथ ट्रैवल करना ना अच्छी बात नहीं है। ये गुस्सा, ये बुरी यादें सब एक्सेस पैकेज है। प्लीज दी इन्हें चेक इन पर ही छोड़ दो प्लीज। मिस्टर देव, प्लीज कम। मुझे पता था आप जरूर आएंगे। आपने कुछ बताया तो नहीं था डॉक्टर साहब, लेकिन मैं समझ गया था कि जितना आपने बताया है बात उससे ज्यादा सीरियस है। देखिए, जब तक रिपोर्ट्स नहीं आ जाती है कुछ भी कहना सही नहीं होगा, लेकिन मैं कुछ बातें तो आपको बता ही सकता हूँ। देखिए, लास्ट ईयर जब आपकी माँ की तबीयत खराब हुई थी। लास्ट ईयर माँ की तबीयत खराब हुई थी? उन्होंने आपको बताया नहीं? उन्हें इस तरह के चक्कर बार बार आते हैं। देखिए मिस्टर देव, हमारी माएँ हमारा ख्याल रखते रखते अपना ख्याल रखना भूल जाती हैं, और ये लापरवाही काफ़ी डेंजरस साबित हो सकती है। पिछले साल जब वो आई थी तो उन्हें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी, लेकिन उन्होंने फॉलो अप नहीं किया। लेकिन सिम्टम्स के आधार पे मैं आपको कह सकता हूँ ये सब कुछ कमजोरी की वजह से हुआ है। बाकी जब सारी रिपोर्ट्स आ जाएगी तो मैं डायग्नोसिस कर पाऊंगा सही तरीके से। बर्गर शर्गर बाकी सब बाद में। ओए पहले खा लेता हूँ यार। ओए मुझे नहीं कराना यार वो पेनफुल ऑपरेशन। एक्सक्यूज मी, गाड़ी हटाइए प्लीज। तो मिस्टर कोहली, ये है आपका बैलेंस डाइट। कंपाउंड में झूठ बोलते हुए आपको शर्म नहीं आती? मैडम जी, मैं तो अपने बच्चों के लिए लेके जा रहा था जी, मैं तो सिर्फ चेक कर रहा था। अच्छा। हाँ जी। आप प्लीज ये अपना झगड़ा घर तक ही रखिए। आप मुझे जानती हैं। पिछले मंडे हम लोग टकराए थे और आपकी वजह से मेरी पूरी ग्रोसरी शॉपिंग रोड पे गिरी थी। आटा का पैकेट फटा और आपको पता नहीं मैं कौन हूँ। मिस्टर कोहली, आप मेरी बात सुनिए। अगर आपने ये जंक फूड खाना बंद नहीं किया तो आप सोच भी नहीं सकते कि आपके साथ क्या होगा। कसम खाता हूँ जी, आज के बाद सिर्फ शाम को ना समोसे और जलेबी, उसके अलावा सब कुछ बंद है जी। नो जलेबी, नो समोसा, सब बंद। अगर आप ये सब खाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप ज्यादा दिन जी पाएंगे। किसी जासूस और साइको बीवी के साथ रहना कौन चाहेगा? आपने मुझे क्या कहा? प्लीज गाड़ी हटाइए। आपने मुझे क्या कहा? साइको? एम आई साइको? हेलो मिस्टर ओबोद्रो, मैं उनकी बीवी नहीं, मैं उनकी अरे देव, तू कब आया ऑफिस से बेटा? अरे नहीं, ये नहीं। पता है देव, पूरे दिन निक्की और रिया ने ना हर घंटे में कुछ न कुछ खिलाया है मुझे। बस अब मुझसे और कुछ नहीं खाया जाएगा। तू बता, तेरा दिन कैसा था ऑफिस में? क्या हुआ? सब ठीक है ना? देव, मैं तुझसे कुछ पूछ रही हूँ, ऑफिस में सब ठीक है ना? अरे तू जवाब क्यों नहीं दे रहा है? सब ठीक था ना ऑफिस में? मैं भी तो रोज पूछता हूँ तुझसे तबीयत कैसी है तेरी। तूने क्यों नहीं बताया मुझे? क्या? पिछले साल तेरी तबीयत खराब हुई थी, हॉस्पिटल ले जाना पड़ा था, क्यों छुपाया मुझसे? वो पिछले डॉक्टर ना बहुत चुगली करता है। ये कुछ नहीं हुआ था, श्रावण के व्रत चल रहे थे ना, उसके वजह से थोड़ी सी कमजोरी हो गई थी। तो व्रत रखना जरूरी था क्या? अरे उन दिनों में तेरा वो लंदन का ऑफिस खुलने वाला था, उसी की तो मन्नत मांगी थी मैंने। अरे माँ, मेरी सक्सेस का तेरे भूखे रहने से कोई कनेक्शन नहीं है।
ये क्या बात हुई? ऐसा होता है क्या? अच्छा प्रूफ करो, कैसे? तेरा कंप्यूटर होता है ना, उसका होता है ना हाईफाई। वाईफाई नहीं माँ, वाईफाई। हाँ वही, क्या फर्क पड़ता है? वाईफाई। मुद्दा ये है कि वो वाईफाई दिखता है क्या? नहीं, फिर भी सबको जोड़े रखता है। विश्वास भी बिल्कुल वैसे ही होता है, दिखता नहीं है, फिर सबको बांधे रखता है। माँ घी दो। घी दो। घी? हाँ लेना खा। सृष्टिकर्ता के अशेष धन्यवाद। सुनिए, हमारी माचिस की तीली घी ले रही है खाने में। जल्दी से गाड़ी निकालिए, मुझे कालीबाड़ी जाना है। पूरे 501 रुपए का प्रसाद चढ़ाना है माँ को। शोना, बाबू, इज एवरीथिंग ओके? हाँ, आप क्यों पूछ रहे हो? नहीं, वो बेटा, तुम हमेशा बोलती हो ना, खाते हुए आराम से खाना चाहिए, आराम से खाना चाहिए, और तुम हावड़ा एक्सप्रेस की तरह नम 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 खा रही हो तो हाँ, मैं कौन होती हूँ किसी को कुछ बोलने वाली? मैं तो इडियट हूँ ना, अपनी पति की जासूसी करती हूँ, इरिटेटिंग वाइफ हूँ। हस्बैंड? ये बॉयफ्रेंड का स्टेज कब स्किप कर दिया? कहीं तूने हमसे छुपकर शादी तो नहीं कर ली? नहीं, बकवास पिक्चर था। चल कल की कथा करबो। 146 की आईक्यू है मेरी, 146, लेकिन फिर भी मैं इडियट। दुनिया की सारी अक्ल और सारी तमीज अगर किसी के पास है तो वो सिर्फ मिस्टर ओबोद्रो के पास है। अच्छा तू मुझे बातों में उलझा मत, छुपा के क्यों रखा मुझसे? क्या बाबा? कि तेरी तबीयत खराब हुई? ये बेटा कहा ना तुझसे, तेरे लंदन का ऑफिस बस खुल ही रहा था। कितना बिजी था तू उन दिनों में, कहाँ बताती तुझे इतनी छोटी सी बात। छोटी सी बात है ये, तेरी तबीयत खराब थी, छोटी बात नहीं है। इससे सीखा तूने बातें छुपानी। तुझसे? तूने भी तो मुझसे बात छुपाई ना। नेहा की शादी के लिए तूने समीर को अपने बिजनेस में हिस्सेदारी देने का वादा किया था। देव, सही नहीं था। संबंधों में यूं तोहफे दिए जाते हैं, रिश्वत नहीं। खुशियां कमाई जाती है, खरीदी नहीं जाती, याद रखना। सही गलत नहीं जानता माँ, बस इतना जानता हूँ कि नेहा को खुशियां देना चाहता था, उसे खुश देखना चाहता था। बहुत कुछ झेला है उसने हमारे लिए, बहुत मुसीबतें सही हैं। मैं नेहा को किसी भी कीमत पर खुश देखना चाहता हूँ, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। खैर ये बात तो गई। तू अपनी सेहत का ध्यान रखना कब शुरू करेगी? और बस अब तू कभी भी मुझसे बहस नहीं करेगी, मैं जो कहूंगा वही करेगी। अरे मैं ठीक हूँ, कहा ना मैंने तुझसे। नहीं। अरे नहीं, मुंह खोलो। नेहा, बेटा बैठना। सब मेरी गलती है माँ। अच्छा, मैं बीमार पड़ गई तो तेरी गलती कैसे हुई बता? क्योंकि इस घर में सब कुछ मेरी गलती होती है। आपने मेरे हिस्से का प्यार तो देव भैया को दे दिया, कम से कम मुझे नाराज होने का या आंसू बहाने का तो हक था, पर बीमार पड़ के आपने मुझसे वो भी ले लिया। मेरी सगाई टूट गई माँ, मेरे रोके पे तमाशा हुआ है, तो क्या मेरा इतना भी हक नहीं कि मैं आपसे नाराज हो सकूं? आपने खाना पीना क्यों छोड़ दिया? ऐसे बीमार क्यों पड़ गई आप? मेरा अपना तो कुछ नहीं है,
कम से कम मेरा गम तो मेरा रहने दो। बुखार तो नहीं है, पर ऐसे लेटी रहोगी तो पक्का बीमार हो जाओगी। चलो उठो, मैं तुम्हारे बाल बना देती हूँ। बेटा तूने खाना खाया? हाँ। और निक्की रिया ने? उनसे पहले मैंने कभी खाया है? ये क्या रस्सी जैसे बाल बना रखे हैं तुमने? ना तुम्हें कभी ऑयलिंग करनी है और ना कभी डॉक्टर के पास जाना है। बस मुझे सताने का टाइम तुम्हें पूरा अच्छा से मिलता है। अभी हंसो मत, भैया ने देख लिया ना तो मुझे डांट पड़ेगी। अच्छा बाबा, बना। मिस्टर दीक्षित, वैसे तो कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हैं, जैसे कि सोडियम, बीपी, हेमोग्लोबिन, वो सब कम है। कैल्शियम की भी डिफिशियंसी है। उन्हें कंप्लीट रेस्ट और न्यूट्रिशियस डाइट की जरूरत है। हमने अपने हॉस्पिटल के न्यूट्रिशनिस्ट को यहाँ पर बुलवाया है। शी इज ब्राइट, वो आपसे मिलने के लिए यहीं पर आ रही है। कम इन। मिस्टर दीक्षित, मीट आवर न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर सोनाक्षी बोस। तुम न्यूट्रिशनिस्ट हो? क्यों मैं न्यूट्रिशनिस्ट नहीं हो सकती हो, लेकिन मेरी माँ को एडवाइस नहीं दे सकती। आई एम सॉरी डॉक्टर। तो क्या तुम एडवाइस करोगे? अच्छा है, ब्रांड न्यू एडवाइस होगी, क्योंकि आज तक किसी ने आपसे एडवाइस ली नहीं होगी ना मिस्टर ओबोद्रो। क्या कहा आपने? मिस्टर ओबोद्रो। आप बंगाली में क्यों बात कर रही है? हिंदी में बात नहीं कर सकती? आमी बंगाली, आमी शुद्ध बांग्ला बोलबो। क्या? आई एम अ बंगाली, आई टॉक इन बंगाली। तुमी एकटा बोका। इसका क्या मतलब है? भापते ताको ना। आप सोचते रहिए कि मैंने आपसे क्या क्या कहा। सूट्स यू वेल। यू